आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। चौसरण पयन्ना ग्रंथ, इस आगम ग्रंथ के अंदर हमारी आत्मा की परम शांति का उपाय बताया गया है। दिन भर आप कितना धर्म करोगे? माला, स्वाध्याय, कायसल, ध्यान, परमात्मा की भक्ति क्या करोगे? कितना करोगे? लेकिन हर एक व्यक्ति दिन भर धर्म नहीं कर पाता है और इतर प्रवृत्ति कुछ न कुछ उससे हो ही जाती है और मन जो है भटकता रहता है। धर्म भावना से मन को भावित करके रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य है और यह चैलेंज कैसे पार किया जाए उसका इलाज इस आगम ग्रंथ में महापुरुष ने बताया है। और सर्वप्रथम बात कही है कि आपको 4 शरण का स्वीकार करना चाहिए। चौसरण पयन्ना, 4 शरण का स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात कि आपके अलावा कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य करती है, कुछ भी अच्छा करती है तो उसकी अनुमोदना करें। और तीसरी बात कि यदि आपसे कोई भी तरह का पाप हो चुका है, हो गया है, कभी भी उसका निंदा करें, दुष्कृत गर्हा करें। ये 3 इलाज हमारी आत्मा को मुक्ति प्राप्त करने में बहुत ही सहायक होंगे। और ये 3 इलाज जो है दिन में 3 बार करने को कहा गया है। कोई भी पेशेंट को डॉक्टर दवाई देते हैं तो नॉर्मली आप देखो तो ये सुबह लेना, ये दोपहर लेना और ये शाम को लेना, 3 टाइम की टेबलेट दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं। ठीक वैसे हमारी आत्मा को धर्ममय बनाए रखने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने, पूर्वाचार्य ने, शास्त्रकार भगवंतों ने त्रिकाल पूजा करना भी कहा है। त्रिकाल पूजा करना भी कहा है। सुबह उठते ही मंदिर में जाओ, वासक से पूजा, मध्याह्न पूजा के दौरान अष्टप्रकारी पूजा, संध्या के समय अग्र पूजा और भाव पूजा। ऐसे त्रिकाल पूजा करने का विधान हमको दिया गया है। और आत्मशुद्धि करने के लिए और शुद्धि के भाव बनाए रखने के लिए ये 3 उपाय बताए हैं। 4 शरण का स्वीकार, इसके आगे सुकृत अनुमोदना और दुष्कृत गर्हा। बार बार दिन में 3 बार यह कार्य करने जैसा है और इसकी वजह से आपको इसकी इफेक्ट समय समय पर मिलती रहेगी। बहुत ही उपयुक्त है 4 शरण का स्वीकार। चत्तारि शरणं प्रपज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रपज्यामि, सिद्धे शरणं प्रपज्यामि, साहु शरणं प्रपज्यामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रपज्यामि। मैं 4 शरण का स्वीकार करता हूँ। इस संसार के अंदर हे आत्मा, तुझे शरण देने वाला कोई नहीं है।
अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे परमात्मा, इस संसार में मेरी कोई शरण नहीं है। जहाँ भी गया, जिसकी शरण में गया, वह सभी ने मुझे ठोकर से उखाड़ के फेंक दिया है। किसी ने हाथ पकड़ के उठाने का प्रयास नहीं किया, ठोकर मारी है। और ठहर ठहर इस संसार में मैंने ठोकरें खाई है। जिसकी भी शरण में गया, किसी ने सहारा नहीं दिया। प्रभु, एकमात्र आप मेरे सहारा हो, शरण हो, और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। चाहे आपकी रक्षा के लिए कितने भी पैसे बना लो, वो पैसे भी आपकी रक्षा नहीं करते। परिवार के पीछे आपकी जान लगा दो, लेकिन परिवार भी कहां तक? इस कोरोना काल में सबको पता चल गया कि परिवार कहां तक साथ देता है। मैंने नजरों से अस्पताल में देखा, एक मरीज कोरोना पेशेंट कोविड-19 का एडमिट हुआ था। मैं भी एडमिट था। अब उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ, वेंटिलेटर पर लिया गया। डॉक्टर ने उसके फैमिली मेंबर के साथ बात की, उसके बेटे के साथ। वेंटिलेटर पर लेता हूँ, आपकी सम्मति ली है, लेकिन दिन का 80 से 85 हज़ार खर्च होगा, और आगे क्या होगा उसका कोई गारंटी मैं देता नहीं हूँ। बोलो क्या करना है? बेटे ने अपने रिश्तेदारों से कुछ बातचीत की होगी, लेकिन डॉक्टर को बोल दिया कि जो होता है वो होने दो, छोड़ो। वेंटिलेटर 2 घंटे पहले लगाया गया, 2 घंटे के बाद वेंटिलेटर वापस निकाला गया। इस बीच उसका दामाद वो हॉल के बाहर जो आईसीयू वार्ड था, उसके बाहर दरवाजे से चिल्ला कर कहता है, मैंने नीचे मोबाइल नंबर दे दिया है, एम्बुलेंस वाले को बोल दिया है, कुछ भी हो जाए आप सब निपटा देना, हम ऊपर देखने के लिए आने वाले नहीं हैं। वैसा खुद दामाद बोलकर चला गया, कोई खड़ा नहीं रहा। किसकी शरण में जाओगे आप? जिस छत की शरण के नीचे आप रहते हो, वह छत कब गिर जाएगी आपको पता नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर कई लोगों ने बहुत कुछ इकट्ठा किया था, लेकिन सभी को यह सब छोड़ के भागना पड़ा। अमेरिका जैसी जो बड़ी महासत्ता है, जिसने खरबों रुपये लगा दिए थे, उसके सब वेपन्स, व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी सब वहीं की वहीं छोड़कर सब भाग गए। इंडिया की कॉन्सुलेट की गाड़ियां भी वो लोग निकाल ले गए। किसकी शरण में जाओगे? कौन तुम्हें शरण देगा? यह संसार अशरण है। संसार की कोई भी चीज आपको शरण नहीं देगी, और इसलिए आपको एकमेव अर्यंत की शरण में आना होगा, सिद्ध भगवंतों की शरण में आना होगा, साधु भगवंतों की शरण में आना होगा, और आखिर धर्म की शरण में आना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अर्यंत कौन है?
जिसके इस दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं है, जिन्होंने एक भी शत्रु की हत्या नहीं की है, लेकिन शत्रुता का ही एंड कर दिया है। अरिहंत शब्द अरुहंत भी कहा जाता है और साथ में अरहंत भी कहा जाता है। अरिहंत इसका मतलब है कि जिसके कोई शत्रु नहीं है, न कोई बाह्य शत्रु है, न कोई आंतरिक शत्रु है, माने कोई दुश्मन नहीं है। इसके अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय वासना ऐसे कोई आंतरिक शत्रु भी नहीं है, राग द्वेष, वो अरिहंत है। और अरुहंत जिसको इस दुनिया में रूह मानी उगना, फूटना, निकलना, जन्म लेना, इस संसार में जिसको अब कभी भी जन्म लेना नहीं है, वो अरुहंत। और अरहंत जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पूजा के योग्य है, तीनों लोक के जीवों के लिए, सुर, नर, असुर सबके लिए पूज्य, नरेंद्र, सुरेंद्र, असुरेंद्र सभी के लिए पूज्य यदि कोई भी है पूजा के योग्य, तो वो एकमेव मात्र अरहंत है। अरिहंत, अरुहंत और अरहंत, ऐसे अरिहंत भगवान की शरण हमें लेना है। अरिहंते शरणं प्रपज्यामि। क्यों कि इस सृष्टि के अंदर, इस समस्त जगत के अंदर यदि कोई मंगल स्वरूप है तो वह भी यह चार है। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। यानी कि मंगल का मतलब क्या है? जो हमारी आत्मा का मंगल करता है, जो हमारे अहंकार को खत्म करता है। माम गालयतीति मंगलम, यानी कि माम यानी कि मेरा, मैं और मेरा जो हम बोलते उसको पिघाल जो देता है वह है मंगल। आपके ईगो को वह खत्म कर देता है, कुछ तेरा नहीं है। इसलिए मैं और मेरे की भावना को तू छोड़ दे, वह मंगल है, वह छुड़वा देता है मंगल। और इस सृष्टि के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ भी है तो ये चार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चत्तारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। लघुत्तम, लोक में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि के अंदर कुछ भी है तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिनेश्वर भगवान का बताया हुआ धर्म, इसके अलावा और कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं। और इसीलिए उसके अलावा कोई शरणभूत नहीं है, इसलिए उनकी शरण में जाना है। यह चार शरण की स्वीकार करने से हमारी आत्मा में भक्ति रस पैदा होता है। यह चारों की शरण में जाने से हमारी आत्मा का वैराग्य भाव दृढ़ होता है। यह चारों की शरण में जाने से अशरण भावना से भावित होते हैं हम। इसलिए फिर जहाँ तहाँ भटकने का कोई मन रहता ही नहीं है। सभी से अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर दुख का यदि कोई मूल है तो वह एक में मात्र अपेक्षा है। इससे कुछ पाना है, इससे कुछ लेना है। लेकिन जब आपको किसी से कुछ न लेना है न किसी से कुछ पाना है तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए एक में शरण यदि कोई भी है तो वह मात्र अरिहंत है। और इस अरिहंत परमात्मा की शरण में जाते हो तब आपको परम शांति की अनुभूति होती है। आपको बताऊं, पंडित हरिभद्र
जो बाद में आचार्य हरिभद्र सूरी बने। एक समय पंडित हरिभद्र स्वयं जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे और वह वैसा सोचते थे कि यदि कोई गली से, पतली गली से हमें पसार होना पड़े और सामने से हाथी आ जाए और इसके पैर के नीचे कुचल कर मर जाना पड़े तो वह मंजूर है, लेकिन बचने के लिए पास में यदि जैन मंदिर तो वहाँ मत जाना, नहीं जाना। इतने कट्टर जैन धर्म के वह विरोधी थे और इसलिए कभी कभार वह जैन तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति को देखकर उपहास करते थे। वो कहते थे वपुरेव तवाचष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोगिता, मतलब आपकी प्रतिमा स्वयं कहती है कि आप तो रोज मिष्टान्न खाते हो, वैसे मजाक करते थे। लेकिन जब पंडित हरिभद्र कोई संजोग से, उसकी बात बड़ी है इसलिए अभी वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कोई संजोग से जब वह जैन साधु बने, जैन धर्म ग्रंथों का, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया, तब उसी पंडित हरिभद्र जब आचार्य हरिभद्र सूरी बने तब उन्होंने वही शब्द को बदलकर भगवान की स्तुति की। वपुरेव तवाचष्टे स्पष्टम वितरागता, आपकी प्रतिमा स्वयं कहती है कि आप वितराग हो। क्यों? कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा समचतुर्थ संस्थान वाली होती है, न दुबली पतली होती है न मोटी होती है, और इसलिए देखने वाले को लगता नहीं कि तपस्वी की कोई मूर्ति है। लेकिन जो तप धर्म को बराबर ढंग से समझता है वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि तप करने वाला दुर्बल हो जाता है, क्योंकि तप करने वाले की आंतरिक जो मस्ती है वो अनुभूति हर एक व्यक्ति नहीं करते। भूखा रहना वो तप नहीं है, वह तो तप के लिए प्रैक्टिस करने का प्रारंभ मात्र है। जैसे आप नर्सरी में बच्चे को भेजते हो और उसे A फॉर एप्पल ऐसा कुछ बुलवाते हो और बाकी के समय उसको खेलने देते हो, टाइम पास, हंसते खेलते बच्चे वापस घर आ जाते हैं, बात खत्म हो गई। बस वैसे अभी तो कई लोग उपवास करते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। दुनिया में लोग करते हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो असली तप की महत्ता है, जो अंदरूनी मस्ती है, उससे न कुछ आपको फर्क पड़ेगा। वह तो धन्ना अणगार भगवान महावीर, आप देखो तो सही, शरीर तो हिले भी नहीं, लेकिन आत्मबल के आधार पर वह चलते जाते हैं। वह धर्म का प्रभाव है, तप का प्रभाव है। भगवान महावीर के लिए किसी ने कहा था कि आप भगवान महावीर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हो? कितने उपवास किए फिर भी भगवान के मुख के ऊपर तीर कई गुना बढ़ता गया। तो कहते हैं कि भगवान महावीर ने सिर्फ उपवास नहीं किया था, सिर्फ भूखे नहीं रहे थे, लेकिन उपवास करने के साथ सृष्टि के सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव बहाया था। सभी जीवों का कल्याण भगवान महावीर ने चाहा था, और इसलिए यदि आप किसी को कुछ देते हो तो अवश्य आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता ही है। ये तो आपका मैनर्स है ना। भगवान महावीर ने सभी जीवों को प्रेम, वात्सल्य और करुणा का भाव दिया, सभी के प्रति यह भाव बनाया कि आपका भी कल्याण हो। तो वह सब जीव क्या करेंगे? तो वह सभी जीव भगवान को भी कुछ देते अपनी तरफ से। पृथ्वी के जीव भगवान को शक्ति देते हैं।
पृथ्वी में ताकत है, भगवान को शक्ति देती है, अपनी ओर से समर्पण है हमारी ओर से, क्योंकि ये जो शरीर बना है वही पंच महाभूतों से बना है। अपकाय यानी कि हवा के जीव जो है, वायु के जीव जो है वह गति देते हैं। अग्नि के जो जीव है तीव्रकाय वह तेज देते हैं। वनस्पति के जो जीव है वनस्पति काय वह सौंदर्य देते हैं। और रहा अपकाय के जीव, पानी के जो जीव है वह प्रवाहिता देते हैं। भगवान को यह जीवों की ओर से गिफ्ट मिलती है और इसलिए उनके देह में कोई चेंज कितने भी उपवास करे नहीं होता। और इससे अलग दिन पर दिन भगवान का तेज बढ़ता जाता है। आप सोचना, आप एक्सपीरियंस करना। कोई पेड़ पौधे के पास आप 3 महीने तक प्यार से पानी देना, इसके बाद आप जब जाओगे ना उसके पास तो अपने आप आपके सामने झुक जाएगा वह पौधा। आप कुत्ते के पास होते हो, निकलते हो, उस वक्त यदि आपके मन में भय है तो कुत्ता आपके सामने भौंकेगा। लेकिन आपके मन में कोई भय नहीं है, कुत्ते के प्रति प्यार है, तो वो कुत्ता आपके सामने पूंछ हिलाता आएगा, क्योंकि आपने उसको जो दिया वो दे रहा है। हाँ, तो भगवान को भी यह मिला है और इसलिए उनका तप सहज हो गया था। आपका भी तप सहज हो सकता है। आप यह सोचो, मन के अंदर परिवर्तन लाना वह सबसे बड़ी चैलेंज है और यह आराधना आपके माइंड को चेंज करने के लिए है। धर्म आपके थिंकिंग को बदलने का प्रयास करता है, ये ब्रेन वॉश नहीं है, लेकिन आपकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। वर्तमान दुनिया की सोच, संसार की सोच और धर्म की सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम पूर्व के व पश्चिम के यह मेल कभी नहीं हो सकता है। हम पूर्व के व पश्चिम के यह मेल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हर एक मंगल प्रसंग के ऊपर दीपक जलाया जाता है। क्या किया जाता है? हमारी संस्कृति क्या है? दीपक जलाने की संस्कृति है, दीपक प्रागट्य करने की संस्कृति है। और पश्चिम की संस्कृति क्या है कि बर्थडे के दिन दीपक ताली बजा के बुझाया जाता है, मोमबत्ती बुझाई जाती है। हम पूर्व के व पश्चिम के यह मेल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ सूरज उगता है, वहाँ सूरज ढलता है। यहाँ सूरज उगता है, वहाँ सूरज ढलता है। यह मेल कभी नहीं हो सकता। आप उनके प्रभाव में आ चुके हो, लेकिन जो धर्म के प्रभाव में आते हैं उसकी सोच अलग होती है, होनी चाहिए। चौ शरण पयन्ना ग्रंथ के अंदर 4 शरण का स्वीकार करने को कहा गया है। अरिहंत परमात्मा का शरण, सिद्ध भगवंत का शरण, साधु भगवंत का शरण और साथ में क्या? धर्म का शरण। क्योंकि यह करने से आपके मन में सद्भाव पैदा होगा, गलत विचार आपके मन में नहीं आएंगे। आपको बताऊं, मन के सोच की कितनी इफेक्ट होती है। छोटा नन्हा सा मुन्ना है, बच्चा है जो अभी कुछ बोल नहीं पाता है, जो कुछ समझ नहीं पाता है, वैसे बच्चे के ऊपर आप गुस्सा करते हो तो वह रोने लगता है और उस बच्चे को आप प्यार से बुलाते हो तो आपके सामने हंसता है। सीधी सी बात है, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड है।
आप क्या सोचते हो। और ठीक वैसे आपके सोच की इफेक्ट दूसरे के ऊपर होती है, जिसे टेलीपैथी भी कहते हैं। एक माँ जी अपनी बिटिया के साथ कहीं जा रहे थे, पैदल निकले थे, रास्ते में एक ऊँट वाला मिला। तब माँ जी ने ऊँट वाले को कहा कि बेटे तू अकेला ही जा रहा है तो हम दोनों को बिठा दे ऊँट के ऊपर। ऊँट वाला ने ना बोल दिया, उसने ना बोला कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, आपको लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ देर बाद वो माँ जी अपने बेटे के साथ चलते चलते आगे पहुँचे तो वहाँ ऊँट वाला खड़ा था। तो ऊँट वाले ने उस वक्त माँ जी को कहा चलो ठीक है माँ जी बैठ जाओ। उस वक्त माँ जी ने ना बोल दिया कि नहीं हमें तेरे ऊँट के ऊपर बैठना नहीं है। क्यों माँ जी क्या हुआ, आपने पहले तो कहा था। माँ जी कहते हैं कि जो तुझे कहे गया वो मुझे भी कहे गया, जो तुझे बोल गया वो मुझे भी बोल के गया। वो समझा नहीं, लेकिन बात यह है कि उसके मन में गलत विचार आया था, ऊँट वाले के मन में, कि ये बुढ़ी है और यह युवती है तो और गहने पहने हुए हैं और उसके साथ और कोई है नहीं, तो उसको कभी कैसे भी करके फंसा के उसके गहने में चुरा लूँगा। वैसी भावना उसके मन में बाद में पैदा हुई, इसलिए वह रुक गया था। और माँ जी को समझ में आ गई थी बात कि उसके दिमाग में कुछ गलत विचार आया है, इसलिए वो खड़ा है। और इसलिए माँ जी वहाँ पर खड़े नहीं रहे, आगे चलने लगे। हाँ, तो आपके मन के विचार दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके ऊपर आपके विचार का प्रभाव होगा, इसलिए आप कतई गलत मत सोचें, नेगेटिव मत सोचें, अच्छा ही सोचें। आप आपके बच्चे को वो खेलता है, सीढ़ी पर चढ़ता है, खिड़की पर चढ़ता है, खिड़की के ऊपर चढ़ता है, तो आप कहते हो ए नीचे उतर गिर जाएगा। यह आपकी नेगेटिव सोच है। लेकिन उसे कहो बेटा चढ़, लेकिन संभल कर चढ़ना, पकड़ के चढ़, बात खत्म हो गई। उसको साहस आएगा जीवन के अंदर, हिम्मत आएगी और वह चढ़ने को सीखेगा। लेकिन आप कहोगे गिर जाएगा नीचे उतर, तो चढ़ने को सीखेगा कैसे। तो यही बात आपके आत्मा को कहो, आपके मन को कहो कि इस संसार के अंदर तेरा कल्याण करने वाला यदि कोई है तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उसकी शरण में ही जा और कहीं तो भटक मत। इतना दिन में 3 बार करना है। इसके आगे के 2 स्टेप और है, वो मैं कल बताऊंगा। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।